गुड मॉर्निंग बच्चों, योग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम सरफेस चैप्टर पढ़ा रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और मैंने उसमें बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा कोलायड और तीसरा कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया था कि तीनों के तीनों ही जो टॉपिक हैं वो सरफेस से रिलेटेड हैं। वो एक दूसरे के सरफेस पे रखकर वर्क करने से इन तीनों को हम सरफेस केमिस्ट्री के इंक्लूडिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने कैटलिस्ट पे डिस्कस कर लिया था, कोलायड को पूरा उसका चैप्टर देख लिया गया था, कंप्लीट हो गया था। अब आज लास्ट टॉपिक जो है इसका एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इस पर डिस्कस करेंगे और इसको ठीक से समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है ये सरफेस रिलेटेड है। इसमें दो वर्ड्स मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो आपने जनरली बहुत ज़्यादा सुना होगा, कई बार सुना होगा एब्जॉर्प्शन, बट एड्जॉर्प्शन जो है वो रेयरली सुनने को मिलता है। एड्जॉर्प्शन दोनों की हिंदी लिख देते हैं हम। यह है अवशोषण और ये एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो अब शुरू किया जाए। एब्जॉर्प्शन तो आपने कई बार सुना है, एड्जॉर्प्शन को आपको पढ़ना है, ये एड्जॉर्प्शन पढ़ना है। तो इसको सीक्वेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। इस पर कोई अनदर सब्सटेंस ऊपर आकर यहाँ पर इसके सरफेस पर लग जाता है। दोनों एक दूसरे के इस सरफेस पे, ये एक कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये कोई अनदर सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आकर इसके सरफेस पर अटैच हो गया। सरफेस पे अटैच है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए। ये एक सॉलिड है, और जो सब्सटेंस यहां पर सरफेस पे है वो सरफेस पे ना रहकर अंदर आ जाता है। पहली बात तो दोनों का नाम क्लियर कर लिया जाए। ये सॉलिड है, इसको हम कहते हैं बल्क। इसको क्या कहते हैं? बल्क कहते हैं। और ये अनदर सब्सटेंस जो है ये क्या कहलाता है? ये सरफेस है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस
कोई भी सब्सटेंस हो वो इसके सरफेस पे आकर अटैच हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और उसके बल्क में एंट्री कर जाए, उसके बल्क में घुस जाए वो सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये बल्क पार्ट है, इसमें ये पार्टिकल एंटर कर गया, इसमें एंटर कर गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए। आपने देखा कि मैंने जो यहां बनाया, इस डस्टर से मैंने इसको रफ किया, जो ब्लैक पार्ट था जो साफ हो गया वो इसके सरफेस पे आकर अटैच हो गया। देखिए ऊपर का भाग लगा हुआ है, तो जो सरफेस पे आकर अटैच हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। इसके सरफेस पे अटैच हुआ है इसलिए क्या है, एडजॉर्प्शन। और यदि यहीं पर ये इसके इंटर, अब देखो इसके अंदर नहीं एंट्री किया है, इसको जब हटाएंगे तो दिखेगा आपको कि ये जो ब्लैक पार्ट है वो इसके अंदर एंट्री नहीं किया है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई हम कॉटन लेते हैं, ठीक है, कॉटन पर जब हम पानी डालते हैं वाटर, तो क्या होता है, वो कंप्लीटली वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल एयर पार्टिकल मान लो आके अटैच हुआ, तो जब इसके सरफेस पे अटैच हो रहा है तो क्या हो गया, वो एयर, मिट्टी, धूल इसके सरफेस पे आकर अटैच हुई तो वो हो गया एडजॉर्प्शन। अब यही सॉलिड के अंदर आ गया, इसके बल्क पार्ट के अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने क्लास वगैरह में या चौक देखी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये चौक होगी, ठीक, किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, ये होती है वाइट कलर की चौक। ठीक है, अब एक हम कोई कलर ले लेते हैं, इंक ले लिए, इंक या कोई भी ब्लू कलर का, केवल ब्लू नहीं, पिछली वीडियो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया था तो एक बच्चे का कमेंट आया था, सर केवल ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो चाहें, जैसा चाहें वो कलर लिक्विड यूज कर सकते हैं। इंक लेते हैं तो इंक में दो चीज होती है, एक तो डाई होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। एक रंजक होता है और दूसरा क्या होता है, पानी होता है। दो पार्ट होता है। ठीक है, अब क्या किया जाए कि इस चौक को इस इंक में डुबो दिया जाए कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली इसमें डिप कर दिया जाए पूरा। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, तो इसको कंप्लीटली इसमें हमने डुबो दिया। कलर क्या है, तो आप देखेंगे उस पर कि
ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो गया। इंक अगर रेड लेते हैं तो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन लेते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करिए, उस चाक को बीच से ब्रेक कर दीजिए। ये चाक को बीच से ब्रेक कर दीजिए। जो चाक था यहाँ पर, इसको बीच से यहाँ से ब्रेक करिए, तो आप देखेंगे कि जो कलर था, ये कलर, ठीक है, इसके सरफेस पे दिखाई पड़ेगा। ब्लू हो, रेड हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, जो भी कलर है वो आपको इसके सरफेस पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर का पार्ट वाइट का वाइट ही रहेगा। बट साथ में एक चीज और है कि ये वाइट तो है लेकिन गीला होगा, वेटेड होगा। ये बीच का पार्ट क्या होगा, सफेद और गीला। इसका मतलब यह हुआ कि इस इंक का कोई ना कोई ऐसा पार्ट तो है ना कि जो अंदर गया, जो गीला हुआ, तो वो क्या था, वो वाटर था। और जो इसके सरफेस पर रह गया वो क्या हुआ, डाइज हो गए रंजक, वो कलर। इंक दो चीज से मिलकर बनी होती, मैंने बताया, ठीक है। तो जो इसके सरफेस पे रहा वो प्रोसेस हो जाएगा एडजॉर्प्शन। ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। और जो अंदर पार्ट गया वो हो गया एब्जॉर्प्शन। क्लियर, दोनों चीज क्लियर हो गया ना, कि जो अंदर गया, जो गीला हुआ, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। और जो ऊपर की सरफेस पे कलर स्टे हो गया, रुक गया, उससे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहते हैं। समझ में आया? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन भी देख लीजिए, सिंपल सा डेफिनेशन जो आपने यहां समझा। क्या कहेंगे, पहले तो इन दोनों के अलग अलग नाम समझ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, दो चीज मैंने बताया था। इसको बताया मैंने बल्क पार्ट, और ये इसके सरफेस पे पार्टिकल आकर अटैच हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये क्या है। अब इसको, इस बल्क पार्ट को जिस पर कोई अनदर सब्सटेंस आकर अटैच हो रहा है, कोई दूसरा सब्सटेंस आकर अटैच हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। हिंदी में अवशोषक, ठीक है। और जो ऊपर कोई अनदर सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट या अधिशोष्य। दोनों नाम क्लियर है। अब डेफिनेशन समझ लीजिए। किसी सब्सटेंस पर, किसी भी सब्सटेंस पर उसकी सतह, मतलब उसके सरफेस पर कोई अनदर सब्सटेंस आकर उसकी सतह पर बना रहे, उसकी सतह पर बना रहे, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। व्हेन एनी solids contain another substance on their surface, ठीक है, the process is known as adsorption। क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। अब टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन,
टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, दो तरह का होता है, सिंपल सा, दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। दो तरह का, ठीक है। अब दोनों को हम क्लियर करते हैं, दोनों के अंतर में ही उसका मीनिंग, उसका और सॉरी ये किससे रिलेटेड है, कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं, कॉलम बना के समझाते हैं। इस थोड़ी जगह ले लिया जाओ। एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। दो कॉलम, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल, नेचर के एग्जाम्पल में आते हैं। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी पर धूल आके जम गई, बैठ गई, धूल बैठ गई, वो क्या है? एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल, इस प्रकार का जो प्रोसेस है जो उसकी सतह पर आके बस केवल नॉर्मली अटैच हो जाता है। मैं उस और एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मली अटैच हो जाता है, उसको हम फिजिकल में लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है इसका, इट bonded by a weak force called van der Waal force, ठीक है। ये मेरी गाड़ी का सरफेस है, धूल के पार्टिकल उस पर आकर बैठ गए, क्या करेंगे? कपड़ा उसको मार देंगे, साफ हो जाएगा। फूंक मार देंगे, हवा मार देंगे, साफ हो जाएगा। तेज हवा आएगी, साफ हो जाएगा। पानी आएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो एक वीक बॉन्ड से बंधी हुई है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या है? इट बॉन्डेड बाई अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा बनता है, ठीक है ना। तो जैसे उसका भी एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई आयरन है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको इसका एग्जांपल दिया था। ये एल्युमिनियम की शीट है, मान लेते हैं। ये हो गई एल्युमिनियम की शीट। तो मैंने बताया था एरोप्लेन वगैरह एल्युमिनियम की शीट से बनते हैं। क्यों इसका यूज़ करते हैं?
क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो उसकी अपर लेयर पर बन जाता है, अटैच हो जाता है, जिसके वजह से उसकी जो एल्युमिनियम की अंदर की सीट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसके वजह से उसकी अंदर की जो लेयर है वो सेफ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, मान लीजिए यहाँ पर ये अटैच हो गया, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो क्या था? वांडर सॉरी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, वांडर वाल्स फोर्स। ठीक है, जब ये एल्युमिनियम, ये क्या इसकी है? एल्युमिनियम की प्लेट है, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आके अटैच हुए, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, जिससे केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना गया। और ये क्या है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, जो इजी वे में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, उसे इजी वे में नहीं चेंज कर सकते। दूसरी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा टॉपिक, इसको देखा जाए। इट इज रिवर्सिबल, और ये क्या है? दूसरा, इट इज इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। मेरी गाड़ी पर धूल जमी थी, मैंने कपड़ा मारा, साफ हो गया। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, इसको साफ किया, साफ हो गया, इसको धुला जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, किसी सीट पर कोई धूल आके पड़ती है, उसको साफ करेंगे, साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके बीच का जो बॉन्ड है, वांडरवाल फोर्स है, वो वांडरवाल बॉन्ड है, ठीक है, वो बहुत ही वीक है। वो क्या है? बहुत ही वीक है, आसानी से वो चेंज हो, जो पहले कंडीशन में था दोबारा आ गया, तो इसलिए क्या है? ये रिवर्सिबल है। और केमिकल बॉन्ड जब एक बार कंपाउंड बन गया तो उसे हम चेंज, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बनता है, जिसके वजह से उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तीसरा है, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड, हाँ, तो हमने क्या लिखा है? इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड देयर मेल्टिंग नेचर। ये कह रहा है कि गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, और उसके, मान लीजिए कि इसी पर कोई हम एडजॉर्बेंट डालते हैं और उसके नेचर पे कि उसकी बॉन्डिंग कैसी है, वो उसका मेल्टेड, मान लीजिए नमक डाल दिए, तो नमक डालेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जब मेल्ट होगा, या कोई गैस आती है तो जब मेल्ट होती है, या कोई भी सॉलिड होता है उसको मेल्ट होता है, तो क्या होगा? जब मेल्ट होगा तो उसके और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्डिंग थोड़ा सा कंपैरिजन में हाई हो जाती है। ठीक है, तो तब क्या होगा? वो स्ट्रांग बनेगा। और इसकी डिपेंडेंस भी क्या होता है? पहली लाइन तो सेम होगी। तीसरा क्या है? इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ
गैस हो गया। बट आल्सो डिपेंड ऑन द केमिकल बॉन्ड। कौन सा, कैसा, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक टॉपिक और चौथा, इसकी जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी वो कम होती है और इसकी एंथैल्पी हाई। एंथैल्पी होती है। अब क्यों लेस होती है, क्यों हाई होती है? देख रहे हैं इन दोनों के बीच में वन ऑफ फोर्स है, ज़्यादा फोर्स लगता नहीं है तो उसको हटाने में कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं लॉस होती है, इजीली निकल जाता है। इसकी एंथैल्पी इसलिए लेस होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, जिसके वजह से इसमें एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है। और इसके ऊपर एक और है, पांचवा, ये लास्ट है कि ये जो सतह बनती है वो मल्टी मॉलिक्यूलर होती है। इसकी जो सरफेस पर जो पार्टिकल अटैच होते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं। ठीक है। लेकिन इस पे क्या होता है, यूनी मॉलिक्यूलर होती है। ओके। मुझे ये, मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया आपको, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी मैं उससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है। कमेंट किया करिए तो उसका हम आंसर दिया करेंगे, आपको सोल्यूशन दिया करेंगे। ठीक है। यह चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।